दोस्तों नमस्कार और गुड इवनिंग आप सभी को। आज एक आपसे खास किस्म का वीडियो शेयर करना है और वो ये कि आप जानते हैं कि कल भारत का बजट पेश किया गया। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया और उस बजट में और तमाम बातें जो थी सो थी। लेकिन एक बात जो बड़ी रिमार्केबल थी, जिसकी की उम्मीद भी की जा रही थी और काफ़ी दिन से उम्मीद की जा रही थी, हम जैसे और आप जैसे जो कुछ लोग सोचने वाले हैं, जो देश की सुरक्षा को लेकर सोचते हैं, वो सोचते रहते हैं अक्सर कि हमारा जो बजट है, वो डबल डिजिट में हो। हमारा जो डिफेंस बजट है, वो जीडीपी का डबल डिजिट में होना चाहिए। 10 से 12% तक जाना चाहिए, जो कि 10% तो बेयर मिनिमम है, मगर लोगों को मानना तो ये है कि दरअसल वो 13 से 14% तक जाना चाहिए। उम्मीद ये लगाई जा रही है मौजूदा हालात में कि शायद अगले साल का जो बजट आएगा, वो 10% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो डिफेंस बजट था भारत का, वो लगभग 10% बढ़ा दिया गया। अब आप सोचिए ज़रा इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई होगी? बहुत से लोगों की आहें निकलने लग गई, कराहें निकलने लग गई, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। अभी तो सिर्फ़ पैसे ही ग्रांट हुए हैं और मज़े की बात क्या है कि इस सब के बीच में उन्होंने ये भी जानकारी निकाल ली कि जो हमारा पिछले साल का बजट था, उसका लगभग 1.25 के आस-पास, मतलब अच्छा खासा कोई 1 बिलियन प्लस डॉलर जो है, मतलब 1.25 बिलियन डॉलर जो है, वो अभी तक खर्च ही नहीं हुआ है। यानी वो अभी मार्च तक भारत की सेनाओं को खर्च करना है। और उससे पहले ही 10% की बढ़ोतरी के साथ में नया बजट आ गया है। अब सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को लेकर रोना-पीटना कहाँ बचता है, वो आप जानते हैं। मैं आपको अक्सर दिखाता रहता हूँ इस रोने-पीटने को और ये देखिए कि वो रोना-पीटना एक बार फिर से हाज़िर है और क्या ज़बरदस्त रोया-पीटा है भाई ने, यार देखो कमाल है। दोस्तों, भारत जो है वो अपना डिफेंस बजट जो है उसने फिर बढ़ा दिया है हुँ, और उसने अपनी जो एड है खित्ते के ममालिक को वो भी तेज कर दी है। अगर आप ये देखें कि इंडिया ने दरअसल खत्ते के ममालिक को, यानी खत्ते के कंट्रीज़ को, रीजन के तमाम मुल्कों को अगर भारत ने अपनी मदद जो है बढ़ा दी है, तो इसमें भी तो परेशानी है ना। क्योंकि इनकी गिनती उसमें है ही नहीं। पाकिस्तानियों की गिनती ही नहीं है उसमें। तो ये भी दिल का दर्द है। अब उस दर्द का रोना-पीटना तो होगा भाई, जिसको दर्द होगा, वो रोएगा-पीटेगा। ये तो ज़ाहिर बात है। तो देखिए रोना-पीटना। कहा है कि हमारा जो डिफेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी 6.81 ट्रिलियन रुपीस व्हिच मेक्स अबाउट 78.70 बिलियन डॉलर्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। और ये तकरीबन 9.5%, 10% इंक्रीज है जी। अब आप ये इमेजिन कर लें हाँ। कि इतना बजट तो छोटे पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क जो हैं हुँ। उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है। अब इंडियंस ज़रा ये सोचिए, ये अचानक आज क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को। वैसे आप लोग क्या गिनाते हैं? हम 200 चा दो हम 150 कितने, पता नहीं कितने, मतलब 1.24 पता नहीं क्या गिनते रहते हैं कि कितने मिलियन का हम देश हैं, तो हम पता नहीं न्यूक्लियर हैं, तो हम मुस्लिम हैं, तो हम पता नहीं क्या हैं, हम जंगजू हैं, हम टेररिस्ट हैं। नहीं, टेररिस्ट नहीं कहते अपने आप को। मतलब ये उसी धुन में जाते रहते हैं भाई लोग कि हम पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट हैं और दुनिया को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी खैर करनी चाहिए। आगे देखो कि क्या रोते हैं, ज़बरदस्त तरीके से रोए हैं आज ये। कहते ज़रूर हैं कि जी बहुत सारे हमारा जो बजट है वो तो पेंशन एंड वेजेस पे चला जाता है, लेकिन वो जो वेपन्स एक्वायर करते हैं हुँ। वो भी तो इसी बजट से होता है। तो और कहाँ से आएगा लाला? तुम दोगे? वो भी तो इसी बजट से होता है। फिर? सो तकरीबन आप ये समझ लें, हुँ, ये जो कंप्लीट जो आउटले है हुँ, ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का मेजर फोकस क्या है? टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री ओके, टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक पाकिस्तान को बात है। डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रखना है हुँ, और चाइना को काउंटर करना है। दो मेजर गोल है कि हुँ, जी पाकिस्तान को जैसे तैसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चला जाए। गो कि इस वक्त उनके एयर चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा आगे है शायद। ये इंडिया के एयर चीफ ने कहा, इफ आई एम नॉट ये ठीक रॉन्ग। अगर बात है। मैं गलत हूं तो नहीं, नहीं, बिल्कुल कहा है उन्होंने। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं, हम नहीं बताएँगे। अब ये जो एलोकेशन हुई हैं, जब देखिए 500 अरब रुपया एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन के लिए है, हुँ, 250 अरब रुपया नेवल फ्लीट के लिए है। यही वो एरियाज हैं जहां पे इंडिया जो है वो काम करना चाह रहा है। यहाँ अपनी एयर कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहता है। एयर कैपेबिलिटी किसके लिए बढ़ाना चाहता है? पाकिस्तान के लिए बढ़ाना चाहता है।
क्योंकि 2019 में जो कुछ हुआ था वो समझते हैं उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। ये चीज को जरा समझें। हम्म 500 अरब किसको दे देना है? एयरक्राफ्ट हम्म, को एंड इंजन्स को। 250 अरब किसको दे देना है? नेवल फ्लीट को। मुकाबला किसका करना है? चाइना का। ठीक। बिल्कुल। लेकिन हम्म इंडियन फौज के पास पैसा ज्यादा है, लगा नहीं पा रहे। इंडिया की जो फौज है वो उसके पास अभी 125 अरब पिछला पड़ा हुआ है डिफेंस बजट, जो उन्होंने नहीं कंज्यूम किया, लगाया। हम्म ये अभी जो 31 मार्च आ रही है, नेक्स्ट ये फरवरी या मार्च, इस तक उन्होंने 125 अरब लगाना है। यानी कि इंडिया की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि उनसे लग नहीं रहा। दोस्तों, मैं जानती हूँ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। सब कुछ तो ये भाई खुद ही बोले जा रहा है। और जो आनंद भाई को रोते हुए देख के आता है, वो ये इतना सुखद अनुभव होता है कि ले भाई, रो, अच्छी तरह से रो, दिल खोल के रो, हम उसी में एंजॉय कर लेंगे। और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि इस पैसे को कैसे लगाना है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। 15 लाख फौज है, 15 लाख तकरीबन। और इन्होंने मैच करनी है, इन्होंने मैच करनी है चाइना के साथ। ये इंडिया ने अपनी फौज को 20 लाख पे लेके जाना है। अब देखे ना, कहाँ 5-6 लाख की फौज पाकिस्तान की। और सारी बात है, हम तो फौज पे तो उस तरह आजकल जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, मिसाइल पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ड्रोन वॉरफेयर की बात हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं ये तो मतलब जो रेस ही बदल गई है ना। ये लाखों की फौजें जो हैं वो किस तरह काम आएंगी? लाखों की फौजें जो हैं ये किस तरह काम आएंगी? ये चीज है, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है, मैं समझता हूँ। ये कोई समझने की जरूरत नहीं है दोस्तों। होता क्या है, ये मतलब पहली बात तो दोनों मुल्कों को कंपैरिजन कैसे किया जाता है, देखिए। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जानते हैं सारा कुछ। दरअसल भारत को तो अपना बॉर्डर डिफेंड करना पड़ता है ज्यादा बड़ा, क्योंकि हमारी टेरिटरी बड़ी है। हम पाकिस्तान से 10 गुना बड़े मुल्क हैं। तो भाई मेरे, हमको उस टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए जाहिर है कि अपनी फौजें तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो अगर हम 10 गुना बड़े मुल्क हैं, तो 5 गुने 5 लाख की फौज लेके हमारा काम कैसे चलेगा? तुम्हारी तो टिन्नू सी बॉर्डर है, जिसमें तुमको चाइना के साथ कुछ रखना ही नहीं पड़ता, है कि नहीं? और किसी बॉर्डर में तुमको रहना नहीं पड़ता, तुमको खाली भारत के अगेंस्ट डिफेंड करना होता है। भारत को तो हर तरफ देखना होता है। इतना ही नहीं, बढ़ते गुजरते समय के साथ में भारत के ऊपर जिम्मेदारी तो तमाम रीजन की भी आ रही है। मॉरिशस को तकलीफ हो जाती है तो वो भी घंटी मार देते हैं, बचाओ बचाओ फंस गए फंस गए। हम्म? श्रीलंका को मुश्किल आया तो वही घंटी मार देते हैं, बचाओ बचाओ फंस गए फंस गए। तो भाई, हम तो न जाने कहाँ कहाँ देख रहे हैं। तो इसलिए मित्रों, मानना ये पड़ेगा कि इन इन लोगों को जो चीज़ समझ में नहीं आती वो ये कि भारत की अपनी ज़रूरतें क्या हैं। और दूसरी बात, तो कोई कोई भारत को किसी को जवाब देने की ज़रूरत थोड़ी है कि हम 15 लाख की फ़ौज रखें या 20 लाख की फ़ौज रखें या 5 लाख की फ़ौज रखें या कितने लाख की फ़ौज रखें। हमारा सरदर्द, हमारी अफोर्डेबिलिटी, हमारे पास जब पैसे नहीं थे तो कम थे, आज हम मॉडर्न टेक्निक खरीद रहे हैं, मॉडर्न हथियार खरीद रहे हैं, वॉरफेयर में जा रहे हैं। हालाँकि हम लोग भी गलतियाँ तो किए बैठे हैं। समय में हमने अपनी गलतियां तो कर रखी हैं, हम डिलेड चल रहे हैं। जो हथियार हमको आज से कई साल पहले खरीद लेने चाहिए थे या अपग्रेड कर देने चाहिए थे, हमने नहीं किए। मगर उस सब से परे देखकर संतोष ही होता है कि कोई है पड़ोस में से, शाम का वक्त, संडे का दिन हो, और यू नो बगल में से कुछ तलने की बदबू आ रही हो, आई मीन सॉरी, वैसे तो तलने की खुशबू आनी चाहिए, पर यहां से तो बदबू ही आएगी। सुनिए। मैं समझता हूँ इसको देखने की जरूरत है। देखो देखो। और अगर आप इसको देखें, ये उनका स्टाइल को समझना पड़ेगा। अच्छा। ये मोदी 3.0 जो है, हम्म इसमें निर्मला सीताराम जो मैडम है, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर, सीतारमन है भाई। भाई उसने को 5-6 अरब डॉलर डिफेंस बजट बढ़ा दिया। कहाँ 74 अरब डॉलर पिछले साल, हम्म और कहाँ इस साल जो है वो 78-9, 4 अरब डॉलर फिर बढ़ गया। अब हम तो नहीं ये बढ़ा सकते ये बजट।
सही बात है। हम तो नहीं ये बजट बढ़ा सकते ना, हमारे हम्म, पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ले भूखे नंगे हैं। वी डोंट हैव दिस मनी, हम्म, मांगो वी मांगो। डोंट हैव दिस मनी, हम्म, वी डू नॉट हैव दैट मनी पायदान, हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। थैंक यू। नहीं है। हम हमारे पास ऐसा पैसा नहीं है कि हम 74 अरब डॉलर वो लगा रहे हैं। हम 74 अरब डॉलर हो तो हम तो मतलब वी विल बी फार अहेड फ्रॉम इंडिया। वो कैसे, किसने कह दिया तुमको? तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम्हारे पैसे होंगे तो तुम्हारे यहाँ कोई आसिम सलीम बाजवा आ जाएगा, वो पापा जॉन पिज्जा बनाएगा। पैसे आते हो तुम यही तो करते हो, है कि नहीं? जब पैसे आते हैं तो तुम यही तो करते हो। ये जो 1.25 अरब जो हमारी तरफ को बचे हुए हैं ना फिल्म मिलिट्री के पास में, तुम्हारे यहाँ होते निकल गए होते। क्यों? लोगों ने जेब में डाल दिए होते। हमारे यहाँ वो नहीं होता। यही फर्क है दोनों मुल्कों में, यही फर्क है दोनों मुल्कों में। चलिए, और तुम्हारा रोना पीटना देखते हैं। हमारे से आगे तो तुम क्या जाओगे? सो ये आप देख लें, इन नंबर्स को ही देख लें। पिछले देख रहे हैं साल भाई। इंडिया ने 4.5% आई थिंक इंक्रीज किया था, इस साल 10% इंक्रीज किया। अब मुझे ये बताएं ना, कौन है जो इतना पैसा लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना? तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस जरा बजट? सोचो दोस्तों, ये डराने की बात कहाँ से आ गई? अपने डिफेंस के लिए खुद को तैयार करना, अपनी रीजनल जिम्मेदारियां अगर बढ़ रही हों तो उनके साथ जस्टिस करना, अपने आप को मजबूत रखना, अपना पावर प्रोजेक्शन करना, इसके लिए इसको धमकी देना कहते हैं क्या? और अगर ये धमकी देना है तो जरा कोई पूछे कि क्या हमारे अगेंस्ट चाइना नहीं वहां खड़ा हुआ है? जो चाइना बजट अपना बनाता है डिफेंस का, हम तो उसके कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं है, एक्चुअली मैच ही नहीं कर सकते। जितना पैसा उनके यहाँ डिफेंस R&D में लग रहा है या डिफेंस बजट है उनका, वो तो हमारे पास नहीं है ही नहीं। तो उसको तो ये नहीं रोते, भारत से रोते। नियति तुम्हारी यही है, क्या किया जाए? हमेशा भारत को ही रोते रहना है। किसको? कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? चाइना के साथ तो compete करना, देखे ना 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाजों का उनका फ्लीट है। हम्म। यहीं ठीक से है, आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो हम नहीं एंड करें? देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है जी, मेक इन इंडिया, हम्म। 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस नहीं, मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान। सुनो दोस्तों, सुना कुछ? दुनिया के लिए खतरा नहीं है। ऑल दिस मनी इज ए थ्रेट फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को अगर खतरा होता है तो वो खतरा दुनिया के लिए हो जाता है। और सुन लो, मतलब दुनिया के खतरे की ये नई परिभाषा है जो समझ में आ रही है। आप जरा सुनिए तो। फॉर चाइना, चाइना तो compete कर लेगा, हम कैसे करेंगे? कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल competition with the नो। Indians? No, we don't have that। हमारे पास वो रिसोर्सेस कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें, फिर तो कैसे तुम्हारी बात मुकाबला दूसरी थी। होगा? ठीक है ना? ये दोस्तों, ये चीमा की तरफ से है, मैं कुछ नहीं कर रहा है। ये इंटरनेट पाकिस्तान का ऐसे ही चलता है, बैठ गया, मैं क्या करूं? उधर चला जाता है। नहीं, आ ऐसी गया। बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो देखो, ये देखो नया रोना है भाई। पहली बात तो ये, यार जिसका पैसा है वो तय करेगा ना कि उसको कहाँ लगाना है।
और उसकी क्या ज़रूरतें हैं और उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो तय करेगा ना। ये भाई लोग काहे को परेशान हो रहे हैं? हम मेक इन इंडिया पे लगा रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे लगा रहे हैं, हम अपने यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं डिफेंस के लिए। ये सारी की सारी बातें जो हैं, वो हमारी इंटरनल होनी चाहिए। इन भाइयों को काहे को डर लग रहा है? और दूसरी बात ये कि सोचो इनको हमसे मतलब भारत ने इनके ऊपर कब हमला कर दिया? आज तक तो किया नहीं, कोई धमकी भी नहीं दी। हाँ, कभी-कभी राजनाथ सिंह जो है वो चाय जिस दिन को ज़्यादा गर्म लग जाती है तो वो मूड में आके बोल देते हैं कि हम पीओके में घुस जाएँगे। मगर उसके अलावा कौन कुछ बोलता है? और किया क्या है भारत ने? हाँ, ज़ाहिर है कि आप पुलवामा करेंगे, आप पठानकोट करेंगे तो कोई न कोई बालाकोट भी होगा, सिंपल सी बात है। और एक बार नहीं बार-बार होगा। अब तो वो दिन आ गए हैं कि अब तो बार-बार होगा। जितनी बार करोगे उतनी बार मार पड़ेगी। तो लेट्स सी ये चीज़ें अब बेहतर होने जा रही हैं, हमारे यहाँ भी, अपनी तरफ भी। उम्मीद मैं करता हूँ कि ये चीज़ें और बेहतर हों, लेकिन जब तक ये चीज़ें हमारी तरफ बेहतर हो रही हैं, मनोरंजन तो होना चाहिए ना। संडे की शाम और देखिए रोना-पीटना। और ये है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उसपे भी पैसा हुँ, लग रहा है। एक गेम बिल्कुल। ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज़, या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन रखो तो फिर माना। सो इंडिया मानना क्या है चीमा साहब? अब अरे आप यार! यही आएँगी। ये चीज़ है थोड़ी-सी इसको समझने की ज़रूरत है मैं समझ लगा रहा है इंडिया के नेबरहुड में अदर देन चाइना। तो किसको इंडिया डरा रहा है विद ऑल दैट माइटी डिफेंस बजट किसको? ये मैं दोबारा से इसलिए चला रहा हूँ कि ज़रा इसको और थोड़ा आनंद लिया जाए। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब पहले तो डरने-डराने वाली बात कहाँ से आ गई इसमें? आदमी अपने ऊपर जो लगा रहा है। मगर ये जो थ्योरी इनकी है ना कि ये दुनिया की पीस के लिए खतरा है, वो मुझे बड़ा आनंददायक लग रहा है। मतलब ये कमाल की थ्योरी है कि इतना पैसा अगर भारत डिफेंस में लगा रहा है, तो दुनिया की पीस के लिए, दुनिया की शांति के लिए खतरा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खतरा है। अमेजिंग, अमेजिंग! आगे देखिए। कौन है बड़ा खतरा इंडिया के लिए? हुँ, चाइना के साथ तो कम्पीट करना देखे ना 350-400 जहाज़ों का उनका फ्लीट है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 350-400 जहाज़ों का उनका फ्लीट है। यहीं से आपको पता चल जाएगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात हो रही है चाइना की। चाइना के 350-400 जहाज़ों का उनका फ्लीट है और वो फ्लीट लगातार बड़ा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। जो चीज़ चीमा जी इसमें इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कि चाइना की प्रायोरिटीज़ क्या है। वो ये भी भूल रहे हैं कि दरअसल जैसा कि मैंने आपको बहुत बार बताया है, आज फिर से याद दिला देता हूँ कि वो कज़ान की जो मुलाकात थी शी जिनपिंग और मोदी जी की, उसके बाद से जो चीज़ें बदलनी शुरू हुई हैं, उसके रिpercussion, उसके प्रभाव मित्रों अभी तक पूरी तरह से लोगों को जज नहीं हुए। अभी तक लोगों ने जो बातें मैं आपको इतने दिन से बता रहा था ना, आप ज़रा नोटिस कीजिएगा, आज वो इंडिया.com पे उसका पूरा आर्टिकल आया है। ठीक वही बातें जो मैं आपको पता नहीं कै महीने से 3 महीने से तो गिना ही रहा हूँ, जब से कज़ान वाली मुलाकात हुई 3-4 महीने से, तब से गिना रहा हूँ आपको। और आप देखिए उसके बाद से क्या कुछ हुआ है, एलएसी पर चेंजेज़ हुए, बॉर्डर पे हुए, अभी जयशंकर जी ने जो कुछ अनाउंस करवाया वहाँ से जब सॉरी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी गए हुए थे वहाँ पे विक्रम मिस्री साहब, तब वहाँ से जो अनाउंसमेंट्स आई हैं, मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। आप ये देखिए चीन के साथ चीज़ें जिस तेज़ी से बदल रही हैं, उनकी फाउंडेशन कज़ान में ही रख दी गई थी, जब शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात हुई थी। मैं आपको जितनी दे सकता था जानकारी मैं लगातार बार-बार याद दिलाता रहा हूँ कि उम्मीद रखिए और ये उम्मीद रखिए कि चीज़ें लगातार बेहतर हो रही हैं। मगर इन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। मतलब ये न जाने कौन-सी किस्म के स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी-कभी कि ये सोचते भी हैं या नहीं सोचते? किसी चीज़ के कोई मायने निकालने निकालने भी होते हैं, इनको क्या एनालाइज़ करते हैं ये? समझ ही नहीं आता मुझे। तो चीज़ें चाइना के साथ जो हमारी चल रही हैं, दूसरी बात देखिए, चाइना और भारत दोनों ही अपने आप में न्यूक्लियर पावर्स हैं। दोनों के पास इतनी मिलिट्री माइट है कि कौन किसको जीतेगा, कौन किसको हारेगा वाली बात बाद में आती है। मगर ये ज़रूर तय है कि दोनों ही देश म्यूचुअली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं अगर करना चाहे एक-दूसरे को, बाय ऑल मीन्स। दोनों के पास न्यूक्लियर ट्रायड है। तो फिर बचता क्या है? दरअसल चाइना भी तो कोई लड़ना नहीं चाहता। चाइना भी तो सिर्फ़ यही चाहता है कि भई मिलके ट्रेड किया जाए और पिछले दिनों में पिछले सालों में रादर पिछले 4-5 सालों में चाइना ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि भई हम भारत को ताकत के ज़ोर पे तो झुका नहीं सकते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? ट्रेड दोनों ही देशों ने बंद नहीं किए। यह बात ध्यान रखिएगा आप। इस तमाम लड़ाई के दौरान मैं इस विषय से अलग हट रहा हूँ क्योंकि चीमा तो एक साइड सब्जेक्ट है, हँसने का म मामला है हमारे लिए।
मगर मैं आपको जो रियल इशू बता रहा हूँ कि चीन और भारत के बीच में आप ये देखिए कि जो इस बीच में चली हैं बातें, उसमें कहीं भी दोनों ने लड़ने की बातें नहीं की हैं। दोनों ही लड़ाई से पीछे हटे हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि दोनों ने और स्पेशली चाइना ने ये रियलाइज़ किया है कि भई उनका नुकसान ज़्यादा है, इस सारे के सारे झंझट में। चाहे उनकी ऐप्स बंद हुई, जो कि छोटी-सी बात थी। ऐप्स का बंद होना एक इंडिकेटिव चीज़ थी कि भई वी विल डू व्हाटएवर वी कैन एंड व्हाटएवर इज़ इन आवर पावर। तो वो हमने ऐप्स बंद की उनकी, नंबर 1। दूसरी तरफ हमने उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे रोक लगाई। जो उनकी कोविड के टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हुई थी, वो आज तक हमने दोबारा शुरू ही नहीं की। अब जब अभी विक्रम मिस्री साहब गए हुए थे, तो इनकी शुरुआत होने जा रही है। तो आप ये देखिए इन 5 सालों में उन्होंने रियलाइज़ किया कि भई हमारा बिज़नेसमैन परेशान है, इन्वेस्ट करना चाहता है, एक ग्रोइंग मार्केट है इंडिया, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है। तो हर तरफ से नुकसान। दूसरी बात, जिस बात का सबको अंदेशा था, वो ये कि ट्रंप आके क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, जितना लोगों ने सोचा था, उससे ज़्यादा बुरा हो रहा है। नतीजा ये क्या है? नतीजा ये है कि अब जो स्ट्रैटेजी ये लोग लगा रहे हैं वो ये कि भाई कल को अगर चाइनीज प्रोडक्ट अमेरिका नहीं जा रहे हैं तो नई मंडी क्या होगी? चाइना जो है अपने उस सामान को जो वो बना रहा है कहाँ फेंकेगा, किस मंडी में डालेगा? वो फिर भारत की बात आएगी। दूसरी साउथ अमेरिकन मार्केट में ऑलरेडी जा चुका है पिछले 3 साल पहले चाइना। तो अफ्रीकन मार्केट ऑलरेडी उसने कैप्चर किया हुआ है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर हर एक मुल्क अपने लिए प्लान करना शुरू करता है। टाइमली चाइना ने प्लान किया। हम थोड़ा-सा डिलेड कर रहे हैं जहाँ तक डिफेंस वाला मामला है। मैं बार-बार ये अंडरलाइन करूँगा कि हम लोग डिलेड एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट इज़ व्हाई इंडिया एंड चाइना आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। And in long run, they may even turn out to be allies. You never know. You never know. क्योंकि जो कैपेसिटी ऑफ कोलैबोरेशन है इंडिया और चाइना में वो बहुत है। there's a ह्यूज एरिया जहां पर हम साथ में काम कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि जिस टेक्नोलॉजी की हम बातें कर रहे हैं, अगर कहीं ये दोनों मुल्क कोलैबोरेट करने लग जाए तो जरा सोचिए कि कोलैबोरेशन किस लेवल पे जा सकती है, इवन टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी। लेट्स सी वेयर वी लैंड अप, बट दे आर और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग बेस्ट ऑफ द टू वर्ड्स। लेट्स सी कि ये सब कुछ कितना चलता है और अल्टीमेटली तो दुनिया को सीखना होगा एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करना, साथ रहना, पीसफुली रहना, साथ में ट्रेड करना। जैसा कि मैं आपसे शायद कभी मैंने जिक्र किया हो, नहीं याद किया तो आज कर देता हूँ। ये वक्त चेंज का है। दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है। हमको अपने आप को अट्यून करना है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में। इसलिए आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आने वाले दिनों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके लिहाज से हमको अपनी पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी, परिवर्तित करनी पड़ेंगी और वही कोशिश हम कर रहे हैं। तो डिफेंस में भी यही सब चल रहा है। हमारा जो एमका का प्रोजेक्ट है, डिलेड है, पर उम्मीद कीजिए कि कुछ नए जो इम्पोर्ट्स किए जाएँगे अभी आने वाले दिनों में, कुछ मेक इन इंडिया में इंसर्ट किए जाएँगे, तो आप ये देखिएगा कि हम बना लेंगे चीज़ें। और जहाँ तक बची बात चैलेंज फ्रॉम पाकिस्तान, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है मैच अप करना, बजाए इसके कि हम चाइना की बात करें। चाइना के साथ जो इनकी उम्मीदें हैं, अगर हम मान लीजिए चाइना को अलग कर देते हैं पाकिस्तान से, तो चाइना वैसे ही मर गया, पाकिस्तान वैसे ही मर गया। फिर आपको पाकिस्तान को कवर अप करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्यों? चलिए, वो किसी और रोज़ बताऊँगा। वो बड़ा सीक्रेट है। एंड देन इंडिया जो पैसा लगा रहा होता है डिफेंस पे, ये जो आत्मनिर्भर भारत है भाई, ठीक है जी, मेक इन इंडिया 500 के करीब जो डिफेंस आइटम्स हैं वो उसके ऊपर उन्होंने रिजर्व कर दिए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जी। और ये सारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री दिस एंड दैट ये जो लगे हुए हैं, कि दिस एंड दैट नहीं होता, डिफेंस इंडस्ट्री होती है। सो वो कहते हैं ये चीजें हैं, ये इतना जो पैसा आ रहा है, आप क्या समझते हैं ये दुनिया के लिए ये खतरा नहीं है? ऑल दिस मनी इज अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना। चाइना तो कम्पीट कर लेगा, हम कैसे करेंगे? चाइना कम्पीट कर ही नहीं रहा है। चाइना के साथ तो हम कम्पीट कर रहे हैं। चाइना तो हमसे बहुत आगे गया हुआ है भाई। तो ये चाइना, ये चीमा बोली गलत रहा है। इंडिया कम्पीट कर रहा है भाई, चाइना को कम्पीट करने की जरूरत नहीं। चाइना हमसे ऑलरेडी बहुत आगे है मिलिट्री में। सो यू नो फैक्चुअली गलत बात करें।
Can we go for a vessel to vessel competition No, you can't. with the Daga? Indians? No, we don't have that. Exactly. हमारे पास वो रिसोर्सेस कोई नहीं है कि हम उनकी तरह जाके पैसा लगाते रहें। फिर कैसे मुकाबला होगा? होगा ही नहीं। ठीक है ना? अभी आ जाएगा। उधर चला जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा पैसा तो उनका आत्मनिर्भर भारत पे जा रहा है, मेक इन इंडिया ड्राइव पे जा रहा है। बहुत सारा पैसा तो बाहर, देखिए डबल गेम हो रही है। एक गेम ये हो रही है कि घर में मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाओ, उसमें भी पैसा लग रहा है। एक गेम ये हो रही है बाहर से लेके आओ डबल चीज। या तो हो ना कि आप सिर्फ बाहर पे यकीन, या तो जो ये कोई बात हुई, आप या तो घर के अंदर आप पैसे लगाओ या बाहर से लेके आओ। ऐसे कैसे है कि आप घर में बना रहे हो और बाहर से भी लेके आ रहे हो? फिर चीमा साहब डबल परेशान हो जाते हैं। वो कहाँ कमेंट्री करें? आने वाले पे कमेंट्री करें या बाहर से जा रहा है उस पर करें या जो घर में बन रहा है उस पर करें? हो गए ना परेशान चीमा साहब को तो फिर माना। सो इंडिया बाहर में भी से भी इंपोर्ट कर रहा है, घर में भी बना रहा है यार। बताओ ना, ये कोई बात है? लॉट ऑफ मनी, ये जेल में रखिएगा पाइन। कर लिया पैन। ये बहुत पैसा है। एंड और वो जिस तरह वो क्या नाम है, गडकरी साहब जो है, वो जो सड़कें बनाने वाले मिनिस्टर उनकी, ठीक है, गडकरी साहब जो हैं वो, उनको अगर आप ये देखें, गडकरी साहब ये कहता है पैसे की कमी कोई नहीं है हमें। यार गडकरी साहब ने खून पी रखा बेचारेगा। क्यों, कहां से होनी है यार? ठीक है, कहां पैसे की कमी होनी है? इंडिया बेसिकली इज अ लीडर इन प्रोक्योरिंग वेपन। पिछले 10 साल, ये तो अभी 2021 तक तो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया में। पैसे ही बढ़ा रहा है। So isn't India changing the security environment here in the region, South Asia? Definitely. अच्छा, मतलब आप सोचो, ये जिस समय इन्होंने J-35 की बात की थी, 5th जनरेशन प्लेन की बात की थी चाइना से लेने की, आपको याद है कितना गलीफुली बात कर रहे थे, कितना खुश हो रहे थे, आ जाएगा ना ये वाला प्लेन तो बस फिर हम इंडिया से 10 साल आगे हो जाएंगे एयरफोर्स में। तब नहीं कोरोना आया कि क्या इससे कंपटीशन नहीं आ जाएगा रीजन में, क्या इससे सिक्योरिटी एनवायरनमेंट नहीं खराब हो जाएगा रीजन में? तब इनको याद नहीं आया। इंडिया पैसे लगाए तो इनको चिंता हो गई और खुद नया मिलिट्री हार्डवेयर जब खरीदे जो डिकेड आगे हो इंडिया से, तो इनको इतना मजा आ जाता है कि हाँ फिर तो कश्मीर को कोई बोल नहीं पाएगा, फिर फला जगह वो बोल नहीं पाएगा, हम हीरो बन जाएंगे। तब इनको बोया याद आ जाता है। मतलब ये सब कुछ इस नजरिए से चलता है इनका खेल। पाकिस्तान के पास आ जाए, पाकिस्तान आगे निकल जाए, बहुत बढ़िया। इंडिया आगे निकल रहा हो, इंडिया तरक्की कर रहा हो, इनकी आवाज बंद हो जाती है, या फिर यूं कहो आहें कराहें निकलने लग जाती हैं। इंडिया इज चेंजिंग द एनवायरनमेंट। एंड यू आर नॉट। सो ये अब वो उनका 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 गोल सुनिएगा इंडिया का क्या है। उनका गोल ये है टू हैव अ डबल डिजिट इंक्रीज इन डिफेंस एलोकेशन। डबल डिजिट मींस कि 9.8, वो कहते हैं 11 12 13 पे जाना है। हम कहते हैं ना कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो गई है तो थले करो, कम करो इसको। वो कहते हैं नहीं, डबल डिजिट इंक्रीज करना है। यानी कि वी हैव टू गो टू इन ऑल दीज एरियाज। हमें इस पे काम करने की जरूरत है। 12%, 14%, 15%, तो वो डबल डिजिट पे आ गए हैं ना। मोदी साहब के दौर में डबल डिजिट होगा। बिल्कुल, अगर अगले अभी साल ही होगा। 9.8% इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अभी अगले साल 11, 12, 14 होगा। और उन्होंने छलांग मारी है, तकरीबन 4-5 अरब डॉलर की छलांग मारी है। और आप यहीं से देख लो, अगले साल 9.8 है तो अगले साल 14 हो जाएगा। 14% इंक्रीज। ये जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिफेंस, ये क्यों होता है? बाहर कई दफा इंडिया को बाहर से लोग जो बैठे होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा, ये खतरा इतना बढ़ा दो। फिर वो सोचते हैं हाँ ये खतरा, ये खतरा इतना बढ़ जाना चाहिए। इट हैपेंस। ये नहीं है कि इंडियंस बेवकूफ है, उनको पता नहीं है, उनको एब्सोल्युटली पता होता है हमने कहाँ कहाँ पैसा लगाना। बट ऑब्वियसली हाउ दिस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इज शेप्ड। आज बताओ, अगर बाहर, अगर इंडिया के अंदर इंडिया वाले बेवकूफ नहीं है, इंडिया वालों को सब कुछ पता है कि कहाँ पैसा लगाना है नहीं, तो फिर बाहर वालों के कहने न कहने का हमें फर्क क्या पड़ा? आई मीन आप सोचो ना, दोनों बातें आपस में कितनी कंट्राडिक्टरी है कि नहीं बाहर वाले कहते हैं कि यहाँ खतरा, यहाँ खतरा, यहाँ खतरा, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। बाहर वाले को अपनी चीज बेचनी है, वो तो कहेगा ही कि भाई यहाँ पे लगाओ।
पर अगर हमें पता है तो हम तो वहीं लगा रहे हैं ना जहाँ हमें लगाना है, तो फिर सारी बात बाहर वालों की बात करने का मतलब क्या बना? With India's spending like budget like this, हम्म। hasn't India changed the environment? Who will try to who will try to figure out कि कैसे चीजें बेहतर करें? क्या मालदीव फोकस करेगा? अच्छा, हु विल ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे चीजें बेहतर करें? आप जरा सोचिए, कैसे चीजें बेहतर करें, हु विल ट्राई टू फिगर आउट है? तो चीजें खराब कहाँ हुई है भाई? और चीजें अगर खराब हुई है तो इंडिया पाकिस्तान में हुई है ना। बाकी के जो कंट्रीज आसपास हैं उनके साथ क्या खराब है भाई? वो तो हमसे पैसे ले रहे हैं उल्टा। अभी आप देखेंगे इसी बजट में हम बात करेंगे, इसी प्रोग्राम में, कि वो कि इंडिया कितने कितने मालदीव को, श्रीलंका को, भूटान को, नेपाल को, सबको पैसे दे रहा है। उनको तो हमसे पैसे मिल रहे हैं भाई, और बढ़ बढ़ के मिल रहे हैं। तो वो क्या फिगर आउट करेंगे उनकी सिक्योरिटी को कौन सा खतरा हो रहा है? हाँ, सिक्योरिटी का खतरा उनको हो रहा है जो हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, जो टेररिस्ट बनाने का काम करते हैं, कभी अमेरिका के लिए, कभी अपने लिए, कभी किसी और के लिए, और फिर उन्हीं टेररिस्ट को मारने का भी काम करते हैं, और दोनों कामों के लिए पैसे लेते हैं। जिन टेररिस्ट को बनाने का काम करते हैं उसके लिए पैसे लेते हैं, फिर उन्हीं टेररिस्ट को मारने के लिए पैसे लेते हैं। वो ये लोग हैं, तो उनको खतरा होता है। क्या श्रीलंका इंडिया पे फोकस करेगा? क्या तुम करेगा भूटान करेगा? क्या नेपाल करेगा? क्या म्यांमार करेगा? ना, तुम कर लो थाईलैंड करेगा? ना 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 ये इंडिया का मुकाबला तो नहीं करेंगे ना। ना ना, देखो चीमा ना, साहब आप करो। बांग्लादेश को तो वो अभी लगे हुए हैं, वो उनको समझ आ रही है कि सिचुएशन चेंज होगी हमारे लिए। हो गई है, बिल्कुल हो गई। सो ये जो डिफेंस स्पेंडिंग स्टेप अप हो रही है, ठीक है जी, 2.5% ऑफ द जीडीपी हम्म तक जाना है, हम्म ये बहुत परेशानी की बात है भाई, हम्म, इंतहाई परेशानी की बात है। आपके सिर्फ लिए। बात यहाँ नहीं रुक रही भाई साहब, हम्म फिर बात यहाँ नहीं रुक रही। मुझे पता है कहाँ जाओगे, जाओ, चलो। बात ये फॉरेन एड एलोकेशन बढ़ा दी जी, है, ये फॉरेन बात एड अब सुनो। एलोकेशन बढ़ा दी है 2025 में। अब जरा सुनो दोस्तों, रोना पीटना और तेज। सब मुल्कों की असिस्टेंस बढ़ा दी है, हाँ, सिवाय मोदी आपके। साहब ने लॉटरियां लगा दी हैं। मोदी साहब ने लॉटरियां लगा दी हैं। इंडिया की जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, हाँ। जो कि खित्ते के वाले से हैं, हम्म, इंडिया नेबरहुड में ज्यादा पैसे लगा रहा है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है वो अच्छे वाले पैसे लगा रहा है। आए निकल गई। इस दफा उन्होंने 20% इंक्रीज किया है फॉर द डेवलपमेंट असिस्टेंस अब्रॉड। बिल्कुल। उसमें से हम्म तकरीबन आप हम्म, ये समझ लें कि 60% पैसा जो है वो इंडिया खित्ते के अंदर ही लगा देता है, सही। इमीडिएट नेबर जिन्हें कहते हैं, हाँ। हाइड्रो पावर प्लांट्स में, पावर ट्रांसमिशन लाइंस में, चेक पोस्ट में, ग्रास रूट कम्युनिटी डेवलपमेंट इंडिया के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट है। हम्म भूटान फॉर एग्जांपल इंडिया का करीब है, डिपेंड करता है इंडिया की नेबर उसके ऊपर। हम्म हम्म सब ज्यादा कहते हैं एड उनको जाती है, 2000 करोड़ से ज्यादा शायद। अभी कम किए बेटा, मेरा ख्याल है कम की है उन्होंने इस बिल्कुल बार। कम किए। और ये जो इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता है, जिसमें हम्म उन्होंने पाकिस्तान की तरफ कुटी की हुई है, पायन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं बोल दे, ठीक है ना जी, हम आपके साथ नहीं बोलते, we will not talk with you। अब इसमें दुख क्या है? ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं बोलता, दुख ये है कि किसी को इतने बिलियन मिल रहे हैं, किसी को इतने बिलियन मिल रहे हैं। अगर हमारी बोलचाल होती तो हमें कुछ मिल जाता। इंडिया पाकिस्तान में कुछ पैसे दे देता कि लो लो, तुम भी एक हाइड्रो प्लांट लगा लो अपना, कोई 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 बराज बना लो, तो कोई पुल बना लो, कोई कुछ बना लो, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। बट आप समझिए रहे क्या हालात है। तो इंडिया अब ये भूटान के लिए उन्होंने पैसे काफी बढ़ाए थे, हम्म मालदीव्स के लिए बहुत पैसा बढ़े, मालदीव्स को 600 करोड़ रुपया जा रहा है पायन, एवं नहीं मौजूद साहब दा माइंड चेंज होया। आप समझ रहे हैं कितना रोना आ रहा है? 600 करोड़ रुपए जा रहे हैं, अब एक आधा करोड़ हमारी तरफ भी भेज दिया होता, 100 करोड़ कम से कम। इस साल 600 करोड़ जाएगा, और ये जो पैसा 600 करोड़ है, दिस इज अदर देन जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है, वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 2024 में उनका बना था, ये उससे अलहदा पैसा जा रहा है। ये तो आपको बताना भूल गया दोस्तों, एक्चुअली ये जो बात कह रहे हैं ठीक बात है। एक्चुअली क्या है, भारत ने कुछ सार्क रीजन के लिए डेवलपमेंट फंड्स बनाए हुए हैं।
उनमें वो फाइनेंशियल एड इन चीज़ों के लिए देते हैं। ये जो पिछले बार जो दिया है मालदीव को हमने, उसी फंड के तहत आप देखिएगा इस साल हम लोग 1 बिलियन उनको और देंगे। 1 बिलियन यूएस डॉलर उनको फॉरेन डेट अपना चुकाने के लिए इस साल और जाना है, 2025 के बजट में। तो वो इससे अलग है क्योंकि ये तो डेवलपमेंट फंड है। वो बजटरी सपोर्ट के लिए जो फंड जा रहा है, वो भारत ने एक अलग पूल बना रखा है साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, अदर देन पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो वो उन कंट्रीज़ को वो उस कटोरे में से निकाल रहे हैं मालदीव वाले पैसे, वहाँ से वो माँग रहे हैं और वो उनको दिए जाएँगे, वो भारत ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया 2 सालों के लिए। तो वो उनका हिसाब-किताब ये है, तो इसलिए परेशान हो रहे हैं। वो दोनों के दोनों प्रोग्राम अलग-अलग हैं। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये अलग है और जो वो पैसा दिया जा रहा है बजटरी सपोर्ट वाला तो वो सेपरेट है, वो फंड ही सेपरेट है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू, दिस इज सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में जो इंडिया ने पैसा मालदीव्स को दिया, दैट इज अनदर थिंग, बट द मनी व्हिच इंडिया इज गिविंग प्योरली फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, दैट इज अनदर थिंग। आ जाए इधर, द टू आर डिफरेंट। ਅਸੀਂ नहीं होते कल दे $10,000 भी, तो ये मालदीव ने सुननी वाली कहाँ से, इसीलिए तो मोहम्मद मुइज़ो इधर आए नहीं पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने कहा यार ये भी साढ़े वर्गे ने, ये किधर होरों मांगते ने, ਅਸੀਂ इंडिया को मांगने हैं, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। सो श्रीलंका को भी पैसे दिए हैं, मोइजू साहब को तो अच्छे बोले टका के पैसे दे के। द मोमेंट मोइजू केम इन पावर, जयशंकर साहब जहाज फाड़ के 3 दिन गए वहां पे मालदीव सिर्फ इसी चीज में कि यार आजा बड़ा प्लान है। तो बड़ा लास्ट है ना, क्योंकि मौजू साहब के बारे में ये मौजू को ये था कि इन लोगों ने तो मेरी हुकूमत गिराने की भी कोशिश की। इन्होंने नशीद इब्राहिम सब पे पैसे लगाए, सबको कहा इकट्ठे हो, जो इंडियन एम्बेसडर काम कर रहा था इस चीज में। ये वाशिंगटन पोस्ट वाली जो स्टोरी थी जिसके बारे में मैंने बताया था, ये उसी स्टोरी को कोट करने हैं। उन्हें क्या हुन फिर, उन्हें क्या हुन जो भी है चलो ठीक है, हुन चलो काम करने डाल तू पुराने साढ़े। मोदी साहब ने कहा होगा ना मौजू को, तू पुराने साढ़ा, मैंने भी दाढ़ी रखी, तुमने भी दाढ़ी रखी, चलो खैर आ जाओ। वही फिर बात हुई, मौजू साहब जो है वो आगे उस पे क्या उसे कहते हैं स्टेट गेस्ट, फिर चीफ गेस्ट उस पे भी आ गए। वो जो होती है ओथ टेकिंग, यार बोल दे यार, जो इनॉग्रेशन मोदी साहब उस पे भी आ गए, ओथ टेकिंग होती है। हाँ नहीं समझ लगी। खेडा बड़ियां कीतियां, बड़ी गेम की है उन्होंने, मान गया मैं, यकीन करके मैंने मान गया, ये आम बंदा नहीं कर सकता। ये बंदा फिर ये सिर्फ ये नहीं है, पैन अफ्रीकन कंट्रीज को भी मैं 200-250 करोड़ रुपया उन्होंने रखा हुआ है। वो सारी बात है, जब डॉलरों में होगा तो थोड़ा होगा, किसी को $50 मिलियन, किसी को $10 मिलियन, किसी को $20 मिलियन के प्रोजेक्ट, ये चीजें जो है वो। और फिर अदर देन दैट यूरेशिया एंड लैटिन अमेरिका के लिए 100 करोड़ रखा उन्होंने। ठीक है जी, कि जी हम इसमें भी आपको पैसे देंगे इन ममालिक को। देखिए, in all these countries wherever people go, there is a one thing which is talked, and that is कि भाई क्या दे के जाओगे हमें। अब ये बकवास है, ये दरअसल बकवास है। गिव एंड टेक जो होता है दोस्तों, वो हमेशा दोनों मुल्कों में होता है कि एक जो गेस्ट आ रहा है उसके साथ जो होस्ट मुल्क है वो क्या करेगा जिससे कि गेस्ट को फायदा होगा, और गेस्ट ये देख कर जाता है कि भाई मैं वहां जा रहा हूं तो मैं उनके लिए क्या लेकर जा रहा हूँ। ये दो तरफा ट्रैफिक होता है, ये नहीं होता है, ये सिर्फ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है कि आए हो तो क्या लाए हो, हमको बुलाओगे तो क्या दोगे। मतलब दोनों ही केस में आना चाहिए माल, जाना नहीं चाहिए। और अगर जाता है तो कैसा जाता है, जैसे इन्होंने टर्की को दिया था, आपको याद है ना कि टर्की वालों ने इनको बाढ़ के सहायता में टेंट दे दिए, उन्होंने वही टेंट रीपैकिंग करके और भेज दिए जब अर्थक्वेक आया टर्की में। तो ऐसे ऐसे काम भी करते हैं कबूतर। जब इंडिया कहता है जी हम विश्व बंधु, नेबरहुड फर्स्ट, लुक ईस्ट पॉलिसीज, ठीक है जी। अच्छा जरा पूछो, विश्व बंधु का मतलब नेबरहुड फर्स्ट कब होता है? ये सारे प्रोग्राम ही अलग अलग है। विश्व बंधु तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको भारत कहता है अपने लिए कि हम सबके भले के लिए काम करते हैं, सबके भले की बात करते हैं, वो तो है ही। अब आतंकवादियों को भले की कौन सी बात करें भाई। ये करेंगे, ग्लोबल डेवलपमेंट में हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अच्छा, ये चाइनीज का ये है कि चाइनीज हमें तो उनकी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो ज्यादा काम करते हैं, वो कर्जे देते हैं,
कर्जे देते हैं तो बदले में इनकी जमीन मारते हैं, इनसे ब्याज लेते हैं, वरना इनको लात लगाते हैं। अब इनकी चिंता ये है कि वो मुफ्त वाला माल जैसे जैसे मोदी जी दे रहे हैं, मालदीव्स को, नेपाल को, भूटान को, ऐसा वाला माल मिले मुफ्त वाला, तब तो मजा है। अब ये चीनी हमको क्यों नहीं देते? पैसे हैं इनके पास, देते हैं नहीं, तो ये जेब कतरे उसकी ताक में है। इसमें ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ पता है कर्जे मेरे की कुर्जे ਹੁੰਦਾ भी कहते हैं हमें। हम सारी बात है मस्कीन मातड़ लोग वही क्या मस्कीन एक्सेप्ट ही हो नहीं तुम, कर और क्या? लेगी, बस हम चुप कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो उनको इस चीज का पता है कि ये इंडियंस अब अपने आप को उन्होंने किया हुआ है। व्हाई जयशंकर इज मोर एक्टिव व्हेन ही इज अब्रॉड, व्हेन ही मीट्स पीपल अब्रॉड? क्यों एक्टिव होते हैं? कॉन्फिडेंस होता है, पैसे लेके आया इनके लिए, मैं पैसे लेके आया हूं सर, ये कॉन्फिडेंस होता है। और कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, सिर्फ मैं पैसे लेके आया हूं, ये कॉन्फिडेंस होता है। क्या ड्रामा है ये? इसको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि व्हेन व्हेन नेशंस पुट मनी, ठीक है, इसको देखने की जरूरत है। सो ये जो मालदीव के ऊपर पैसा लगाया जा रहा है, ये गोवा में थोड़ी लगाया जा रहा है, डिफेंस के ऊपर। तो पाकिस्तान को तो जाहिर बात है अब चाहिए, अपने रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे, वो वन थिंग। रिसोर्सेज जरा सोचो, ये सिर्फ कहना आसान होता है, रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करोगे बेटा? कहाँ से जनरेट करोगे? है क्या? और जो है उस पर ग्राउंड वर्क कहाँ हुआ है? और जब तक ग्राउंड वर्क होगा तब तक फिर देर हो जाएगी, क्योंकि बाकी की दुनिया स्टैंड स्टिल होकर तुम्हारा इंतजार थोड़ी कर रही होगी, तुम भी जरा आगे आ जाओ फिर दुनिया चलेगी। दुनिया उससे बहुत आगे निकल जाती है, सीधी सी बात ये है। और जहां तक भारत के डिफेंस की बात है, नॉर्मल है, कोई भी मुल्क अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इक्विप करना चाहेगा डिफेंस में। और दूसरों को जो हम मदद कर रहे हैं, भाई अपनी जेब से दे रहे हैं ना। और ये भी कि जब हम दोस्तों की मदद करते हैं तो हम चाहेंगे कि दोस्त हमारे साथ रहें, कम से कम हमारी सपोर्ट में हमारे साथ चले। क्योंकि जब हम विश्व बंधु की बात करते हैं तो हम उन सबके भले की भी तो बात करते हैं। आखिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को G20 में कौन लेकर गया? हम ही लेकर गए ना बेटा, इसीलिए क्योंकि हम विश्व बंधु हैं। पैसा बहुत है इस मुल्क के अंदर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक चीज, पैसा बहुत है। अब इस मुल्क के अंदर पैसा बहुत है, यानी पाकिस्तान में अगर पैसा बहुत है तो रो पीट क्यों रहे हो भाई? अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री बनाओ, अपनी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करो, अपने यहाँ पे तुम इक्विपमेंट बनाओ, जो मर्जी करो, कौन मना कर रहा है? पैसा नहीं कम, चोर है। अच्छा, मैं इस चीज में चोर हूँ। मैं अगले दिन ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं एक बंदे के साथ की, दो दोस्त थे, उनसे बैठा हुआ था। कभी चीमा ने आसिम सलीम भाजपा को चोर कहा है क्या? जो मुल्क का पैसा, CPEC का पैसा जो चाइना ने दिया था, वही लेके भाग गया। ये बेशर्म लोग हैं, इनको खाली सिविलियन चोर नजर आते हैं। एंड ये जिस हालत में है उसके लिए, इसीलिए तो खुद को जिम्मेदार मानना चाहिए ना इनको, जो खुद जिम्मेदार है उसकी। क्योंकि जो जिम्मेदारी इनको लोगों पर डालनी चाहिए वो डालते ही नहीं। वो आपस में कोई डील चील कर रहे थे, गपशप हो गई, क्या हो रहा है, हम्म किस तरह की डील हो रही है। उन्होंने कहा जी ये मैं पैसे लूंगा, उसने कहा। थोड़ी देर पहले दोनों जो है हुकूमत को भी गालियां दे रहे हैं, सिस्टम को भी गालियां दे रहे हैं, सबको गालियां दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़े जबरदस्त लोग हैं यार, मतलब इनका तो बड़ा मजाज है, हम्म कमाल लोग हैं यार, हम्म इनकी बड़ी बड़े क्लीन लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं ये तो हम्म माशाल्लाह। मैं अच्छे लोगों में बैठा हूँ। हम्म थोड़ी देर बाद जब डील क्लोज हो गई तो उन्होंने कहा जी ऐसे है कि वो ना हम दो आपके साथ मुआहदे करेंगे। मैं सुन रहा हूँ। मैंने हम्म कहा जी क्या मुआहदे होंगे दो? हम्म उन्होंने कहा जी एक मुआहदा होगा वो जिसमें आप हमें, जो हमने हुकूमत को दिखाना है, और एक मुआहदा होगा जो हमारे अंदर खाते होगा। चल, हमने टैक्स बचाना। मैंने कहा, और फिर दो बोथ बोथ पीपल वर रिच पीपल। हम्म मैं कहा यार गल सुनो, हम्म। मैंने दिल में कहा, उनको तो ना कहा, मैंने कहा यार दोनों के दोनों तो अभी हुकूमत को गालियां दे रहे थे। अब जरा सोचो, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर तब होता चीमा साहब का, अगर ये इतनी हिम्मत करते कि उन दोनों के बीच में जब बैठ के दोनों बातें सुनी थी तो उनको कह देते। वो हिम्मत नहीं हुई, क्यों? मुफ्त का डिनर पाड़ रहे थे, चिकन चल रहा था, नहीं, बटर चिकन जिंदाबाद, है कि नहीं? तो सेल्फ इंटरेस्ट तो आपका भी था ना मियाँ, आप दोस्ती भी बचाना चाह रहे थे, दोनों रईस लोग हैं, है नहीं? कल को कोई जरूरत पड़ जाए कौन जाने, है कि नहीं? और वैसे भी रईसों की कंपनी अच्छी लगती है पाकिस्तान में सबको, है कि नहीं? कोई तो आपके भी सेल्फ इंटरेस्ट है जिनकी वजह से आप चुप रहे, वरना आप चुप क्यों रहे?
अगर आप अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपने लोगों के साथ ईमानदार होते, तो आपने वो बात वहाँ खोली होती, उनसे की होती। अगर आप पाकिस्तान में एक आदमी बदलते, तो कोई साइकिल चलता ना, लोगों के बदलने का, मेंटालिटी के बदलने का, माइंडसेट बदलने का, साइकोलॉजी बदलने का। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? सिवाय कि यूट्यूब पे बैठ के आप यहाँ गाना गा रहे हैं, और वो दोनों अगर आपको देख रहे होंगे तो कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी कहानी हो रही। पर हिम्मत करो ना चीमा साहब, बात करो खुल के, जहाँ जरूरत होती है बात करने की तब करो नहीं, और बाद में आके यूट्यूब पे आके पैसे बनाने के लिए बकवास कर रहे हो। और दोनों के दोनों ये कह रहे थे कि ये चीज है, तो पायन तुसी हुन दसो ना फिर की करना जे। हुकूमत खा गई, ये होगी। मैंने कहा हर बंदा तो चोरी कर रहा है, दिल में मैंने कहा, उनको तो ना कहा ना मैंने। देखे ना, दिल में कहा मैंने, उनको ना कहा। दिस इज वेयर द कैरेक्टर कम्स इनटू पिक्चर चीमा साहब, आदमी का कैरेक्टर यही पता लगता है। लेकिन मैंने कहा यार हर बंदा तो चोरी कर रहा है, आप भी चोरी कर रहे हैं, तो फिर मतलब क्या आप लोग, मतलब किस चीज की बातें कर रहे हैं? आप कितने डिफरेंट है बाकी लोगों से, कितने डिफरेंट है पायन, मेरे दसो ना। कोई डिफरेंट नहीं, आप इक्वल ही है। जिसका ज्यादा हाथ पड़ता है वो ज्यादा चोरी करता है, जिसका थोड़ा पड़ता है वो थोड़ी चोरी करता है। मुल्क क्या करे? हम कहते हैं ना जी कि सिस्टम के अंदर चीज डालेंगे, इनपुट देंगे तो आउटपुट होगा ना। इस मुल्क के अंदर इनपुट कोई देगा तो आउटपुट होगा ना। और इनपुट जैसा होता है वैसा ही आउटपुट निकलता है। जैसा फौज ने इनपुट तैयार किया वैसा ही बनके इमरान खान निकला, है नहीं? टाइम एंड अगेन जो पॉलिटिकल सिस्टम था कंट्री का, या है, अब तो था इसलिए मैं कहता हूँ कोई बचा ही गया है, मगर जो था उसको टाइम एंड अगेन मैनिपुलेट किसने किया? प्लेयर कौन था? कौन प्लेयर है आज भी? रियल प्रॉब्लम कहाँ है? कौन है रियल प्लेयर? जब जुडिशरी में तुम्हारे जब जजेस अपॉइंट होते हैं तो कौन चला रहा होता है? कौन सी जजमेंट कब आनी चाहिए भाई? याद करो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो जो जज ने आके बोला था कि भाई आईएसआई वाले मुझसे कहते हैं कि ये बेंच बनाओ, ऐसा बेंच होना चाहिए, ऐसा फैसला आना चाहिए, फला जज लगना चाहिए, वो कौन कर रहा था? फौज ही कर रही थी ना। तो ऐसा क्यों है चीमा साहब कि आपको हमेशा सिविलियंस ही याद आते हैं? और अगर आप फौज का जिक्र भी करते हैं तो पासिंग रेफरेंस में करते हैं, जादूगर जादूगर जादू कर जाएगा, नहीं, हमारे करता धरता करने वाले, बस इससे आगे अपनी बढ़ पाते हैं ना। क्यों? ईमानदारी वन साइडेड नहीं होती, और ईमानदारी सेलेक्टिव भी नहीं होती। ईमानदारी है तो खुल के बात करो। हुकूमत को भी ख्याल करना चाहिए, जितना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, उन्होंने कहा जरा टैक्स देता उन्होंने माफी, उन्होंने समझी मार छड़ना है। जो टैक्स दे उसको ही मार देना है। क्यों? टैक्स की बेस नहीं बढ़ाते वो वर्टिकली। तुम 100 रुपए कमाते, तुम हमें 70 हमें दे दो, लोगों ने मरना ही है, फिर लोग भी क्या करें? सो हुकूमत भी चोरी करने पे मजबूर करती है, और अवाम भी फिर चोर बनने पे मजबूर होते हैं कि अगर लाखों रुपए टैक्स देके। मजबूरी में बना हुआ चोर चोर होता है क्या सीमा साहब? और फिर जो सरकार ही चोर है तो उस सरकार को आप रखते क्यों हैं? क्यों ईमानदार लोग, आप जैसे लोग क्यों नहीं आगे आते? भी अपनी हेल्थ लेनी है, अपनी सिक्योरिटी होनी है, अपनी एजुकेशन होनी है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ पैसे दे रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर है भाई, पैसे की कमी नहीं है। मतलब हमें हमें मुझे नहीं समझ पैसे की कोई कमी है, मैं नहीं समझता पैसे की कमी है। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज। ये जो इंडिया का डिफेंस बजट है ये हमारे लिए चैलेंज है भाईजान। चाइना के साथ तो वो कम्पीट कर रहे हैं, हमें वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में डालना चाहते हैं। बहरहाल नो प्रॉब्लम, हुकूमत सोच रही होगी, हमारे भी जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं दाएं बाएं, कहीं ना कहीं लोग के सोच रहे हैं उन्होंने की करना है की नहीं करना। बहरहाल लो जी, हो गया इनका थैंक यू। तो दोस्तों ये था रोना पीटना चीमा साहब का भारत के बजट के ऊपर, खासकर डिफेंस बजट के ऊपर। उम्मीद है कि आप सभी को ये इनका रोना पीटना पसंद आया होगा, और आपकी शाम थोड़ी रंगीन हो गई होगी आज के लिए। हम अभी शाम को दोबारा से लाइव में आपसे मिलेंगे ही, लेकिन तब तक एंजॉय कीजिए आज की शाम को। आज का ये पहला व्लॉग था, और आपसे उम्मीद की भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर संभव हो, अगर आपको पसंद आए। चीमा साहब किसको पसंद नहीं आते हैं यार? चीमा साहब को सबको पसंद आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले व्लॉग में आपसे कुछ देर बाद शाम को, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और सी यू सून।